A very warm welcome to all of you to Self Selection Board, a one step towards uniform। मेरा नाम है शुभम वाशने और आज हम बात करेंगे idioms, phrases and vocabulary के बारे में। टॉपिक आपके इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों यूनिफॉर्म को पाने में मदद करेगा थ्रू सीडीएस, एनडीए, एफकेट, आईनेट एंड टेरिटोरियल आर्मी। ये है लेक्चर 24। अब यहाँ से थोड़ा आगे चलते हैं। अगर आपको इस पूरे की प्लेलिस्ट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। इडियम्स में हमारा पहला इडियम्स है होल्ड अ ब्रीफ। होल्ड अ ब्रीफ मतलब होता है टू डिफेंड समवन। फॉर एग्जाम्पल आप कोर्ट में हैं तो आप क्या कर रहे हैं, किसी को डिफेंड कर रहे हैं, तो आप क्या हो गया, होल्ड अ ब्रीफ। आगे है हश मनी। हश मनी मतलब क्या होता है, अब्राइब, मतलब आप किसी को पैसे दे रहे हैं, रिश्वत दे रहे हैं, उसका मतलब हो गया हश मनी। आगे है होल्ड एट बे। होल्ड एट बे मतलब टू प्रिवेंट एनिमी फ्रॉम कमिंग। फॉर एग्जाम्पल आप आर्मी में हैं और दुश्मन आपके पास आ रहा है, तो वो आपकी टेरिटरी में घुसना चाह रहा है, आपने उसे वहीं रोक दिया, तो उसे हो गया होल्ड एट बे। हिट द जैकपॉट मतलब अनएक्सपेक्टेड सक्सेस मिल जाए बिना आपकी मेहनत के, तो उसका मतलब हो गया हिट द जैकपॉट। अगला है हेल्टर एंड स्कैटलर। हेल्टर एंड स्कैटलर मतलब होता है हेयर एंड देयर। मतलब आपको फॉर एग्जांपल अगर चोर कहीं भाग जाए तो आप उसको क्या करेंगे, ढूंढेंगे, इधर उधर ढूंढेंगे, तो उसका मतलब हो गया हेटलर एंड स्कैटलर। अगला इडियम है हैव अ ब्रश विद। हैव अ ब्रश विद मतलब टू हैव अ एनकाउंटर। फॉर एग्जांपल आप जा रहे थे, फॉर एग्जांपल एक हाईवे पे जा रहे थे, आपको लाइन मिल गई रास्ते में, तो आपका क्या हो गया, हैव अ ब्रश विद मतलब एनकाउंटर हो गया, एक मुलाकात हो गई। अगला वर्ड है अगला इडियम है हॉर्नेट्स नेस्ट। हॉर्नेट्स नेस्ट मतलब होता है टू राइज कंट्रोवर्सी। राखी सावंत से आप इमेजिन कर सकते हैं कि राइज कंट्रोवर्सी किसी न किसी वजह से, तो इसे कहेंगे हॉर्नेट्स नेस्ट। आगे होल्ड समबडी टू रैंसम। होल्ड समबडी टू रैंसम मतलब फिरौती की रकम मांगना किसी से, तो इसका मतलब होता है होल्ड समबडी टू रैंसम। किडनैपर्स करते हैं ना, आपने मूवीज में देखा होगा कि रैंसम अमाउंट ऑफ मनी मांगा है किडनैपिंग के बदले, तो वो उसका यही है वो इडियम। आगे है होल एंड कॉर्नर। होल एंड कॉर्नर मतलब होता है सीक्रेट। अब आते हैं वोकैबुलरी पे। अगला वर्ड है कंटीजेंसी। कंटीजेंसी मतलब होता है इमरजेंसी। फॉर एग्जांपल आपने कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया सुना होगा, जो कि अर्थक्वेक, फ्लड, इन सब चीजों के लिए इस्तेमाल होता है, तो यहां पर भी इस कंटीजेंसी का मतलब है इमरजेंसी। अगला वर्ड है कंडेन। कंडेन मतलब होता है ओवरलुक या भूला देना, फॉरगिव। नेक्स्ट वर्ड है कंसेंसस। कंसेंसस मतलब होता है जनरल एग्रीमेंट। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट और पब्लिक के बीच में कोई जनरल एग्रीमेंट हुआ है, तो हम उसे क्या कहेंगे, कंसेंसस। अगला है कोलैबोरेट। कोलैबोरेट मतलब कंफर्म करना किसी चीज को। फॉर एग्जाम्पल आपके टीचर ने कोई इंस्ट्रक्शन दिया, आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, तो आपने क्या किया, कोलैबोरेट किया। अगला वर्ड है क्रेस्टफॉलन। क्रेस्टफॉलन मतलब होता है डिजेक्टेड, मतलब बहुत ही लो फील होना, उसे हम कहेंगे डिजेक्टेड। फॉर एग्जाम्पल आपका बिजनेस में बहुत लॉस हो गया हो, तो आपको क्या फील होगा, लो बहुत फील होगा, आप बहुत डिप्रेस मूड वाले हो जाएंगे, तो उसे हम कहेंगे डिजेक्टेड। अगला है कॉन्क्लेव। कॉन्क्लेव मतलब होता है प्राइवेट मीटिंग। फॉर एग्जाम्पल दो गैंगस्टर आपस में कहीं मिलते हैं प्राइवेट में, तो उसे हम क्या कहेंगे, कॉन्क्लेव। अगला है कॉन्स्ट्रू। कॉन्स्ट्रू मतलब इंटरप्रिटेट करना किसी चीज को। फॉर एग्जाम्पल आपने मूवीज में देखा होगा, इजिप्ट में लोग जाते हैं तो वहां पर पिक्टोरियल फॉर्म में कोई चीज लिखी रहती है, तो उसको क्या कहते हैं, इंटरप्रिटेट करते हैं कि ये लिखा होगा, इसका मतलब ये होगा, तो उसका मतलब होता है कॉन्स्ट्रू। अगला है क्रिप्टिक। क्रिप्टिक मतलब होता है मिस्टीरियस या हिडन। मिस्टीरियस हिडन आप कह सकते हैं, जैसे जो केसेस होते हैं चोरी चकारी के या हम कहें मर्डर के, तो वो क्या होते हैं, क्रिप्टिक होते हैं, बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस होते हैं। अगला है कामिटी। कामिटी मतलब नेचुरल डिजास्टर, मतलब फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, उसका मतलब होता है कामिटी। आगे चलते हैं कमेंसुरेट। कमेंसुरेट मतलब इक्वल इन प्रोपोर्शन। फॉर एग्जाम्पल आप आपको काम दिया गया कि आपको ना जो खाना है इक्वली प्रोपोर्शन में सभी लोगों को देना है, तो उसका मतलब क्या हो गया, कमेंसुरेट करना है, आपको सबको बराबर देना है। अगला वर्ड है कोमेडियस। कोमेडियस मतलब होता है स्पेसियस। मैं इसका प्रोनाउंसिएशन गलत बोल रहा हूँ, इसका मतलब है, इसका प्रोनाउंसिएशन है कोमोडियस। कोमोडियस आपने अगर कभी बोर्ड देखी हो आपने फ्लैट के या लग्जीरियस फ्लैट की, तो वहां पर लिखा होता है लग्जीरियस एंड कोमोडियस फ्लैट, तो मतलब स्पेसियस फ्लैट। अगला वर्ड है कैपिटुलेट। कैपिटुलेट मतलब होता है सरेंडर। अब देखिए यहां पर अगर हम देखें कि फॉर एग्जांपल नॉर्थ ईस्ट इंडिया में रिसेंटली क्या हुआ, जो मिलिटेंट्स हुए उन्होंने सरेंडर कर दिया और वहां पर अब पीसफुली डेमोक्रेसी आ गई है, तो इसे हम क्या कहेंगे, कैपिटुलेट, सरेंडर करने को। अगला है कंपैक्चुएशन। कंपैक्चुएशन मतलब फीलिंग ऑफ रिग्रेट। फॉर एग्जांपल आपने अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया और आपको बहुत ही ज्यादा रिग्रेट सा फील हो रहा है, तो वो क्या हो गया, कंपैक्चुएशन। अगला है कैनाइन। कैनाइन क्या कहते हैं, कुत्तों को कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने कभी कुत्ता खरीदा है, तो आप देखते होंगे जगह जगह लिखा होता होगा कैनाइन ब्रीड्स, मतलब कुत्तों की ब्रीड, तो वहां जाके आप सिलेक्ट करते हैं, तो इसका कैनाइन मतलब होता है कुत्ते या कुत्ते, बहुत सारे कुत्ते, तो उसे हम कहते हैं कैनाइन। अगला है कैलो। कैलो मतलब होता है इनएक्सपीरियंस। आप फ्रेशर हैं, अभी अभी ग्रेजुएट हुए हैं, तो क्या हुए आप, इनएक्सपीरियंस।
अगला है चार्जन। चार्जन मतलब होता है अनाउंस। अनाउंस अगर आप देखो तो यहाँ पर इसका मीनिंग होता है कि डिसअपॉइंटमेंट होना, बहुत ही ज्यादा रिग्रेट होना किसी चीज के रिगार्डिंग, उसे हम कहते हैं चार्गन। अच्छा, अगर आप क्या बता सकते हैं, हमने पहले भी इन एक्सपीरियंस के लिए कुछ वर्ड और इडियम्स पढ़े थे, कह लो जैसे, तो वो क्या थे? कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। ये होता है वीडियो का एंड। ये सारे वर्ड लिए गए हैं ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश से। अगर आपको बाकी वर्ड्स भी देखने हो कि और कैसे, और ग्रामर आपको ज्यादा समझनी हो, तो ये बुक काफी अच्छी है। इसकी रेटिंग अमेजॉन पे एज अ बेस्ट सेलर है। ये तो आपको पता ही है। कमेंट लाइक शेयर कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी तो खाने पे इनवाइट कर लीजिए। मैं लेता हूं आपसे विदा। हैशटैग भाषण करके कमेंट बॉक्स में मेरे कोई मैसेज हो वो आप डालिए। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।